हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। 1,37,000 कामगारों को सरकार ने दी सहायता राशि। कोविड-19 संकट के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने दरियादिली दिखाते हुए उनकी मदद के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसी के तहत राज्य सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1,37,000 कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए जून माह में 2,000 रुपए की अतिरिक्त किश्त उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने अप्रैल और मई 2020 महीनों के लिए 2,000 रुपए की राशि प्रत्येक लाभार्थी को पहले ही प्रदान कर दी है। इस राशि के मिलने से लाभार्थियों को 27 करोड़ 42 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने आज भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए यह घोषणा की। बोर्ड के तहत 1,37,119 कामगार पंजीकृत हैं। कोई भी 18 से 60 साल की आयु का व्यक्ति जिसने पिछले 12 महीनों में BOCW या मनरेगा के तहत कम से कम 90 दिनों का अनुभव हो, बोर्ड के तहत अपने को पंजीकृत करवाकर बोर्ड द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकता है। कोशिश करिए मनरेगा के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें जो है हमारा जो कामगार बोर्ड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए हो सके। 90 डेज का काम जिनका होता है तो उनको उसका रजिस्टर किया जा सकता है, उनसे भी आग्रह किया है। और उसके अंतर्गत उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्गों के साथ हमारी बातचीत हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सरकार की ओर से ऐसे जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए जो मदद इस संकट के क्षण में जो की जा सकती है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रतिवर्ष जो है वो शिक्षा के लिए जो सहायता दी जाती है उसमें हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के बेटों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं और उसमें हम चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ी बहुत जो है कुछ सुझाव के रूप में जो बातें आई हैं उनको हम इस प्रकार से हम लागू करें। एक तो यह है कि पहली कक्षा से 8वीं तक जो 7,000 हमारी बेटियों को मिलता है और 3,000 रुपए हमारे बच्चों को मिलता है। जो हमारे सामने सुझाव आया है, हमने कहा कि थोड़ा इसको और बढ़ाना चाहिए। जहां ये 7,000 मिलता है तो इसको बढ़ा करके हम 8,000 करेंगे बेटियों के लिए और बेटों के लिए इसको बढ़ा करके 3,000 से इसको बढ़ा करके हम 5,000 करेंगे। और दूसरा उसके बाद जो 9वीं से हमारे +2 तक के जो उनके लिए पहले मिलता था, बेटियों के लिए 10,000 मिलता था और बेटों के लिए 6,000 मिलता था। अब इसको जो है हम बेटियों के लिए बढ़ा करके 10,000 से इसको 11,000 करेंगे और उसके बाद बेटों के लिए इसको 8,000 करेंगे। जो मैरिज ग्रांट मिलती है, शादी के लिए जो मदद मिलती है, उसमें पहले ये मिलती थी 35,000 मिलती थी और 35,000 रुपए में मुझे लगता है कि आज की तारीख में इसमें महंगाई के जमाने में राशि कम है, इसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैं आज आपके बीच में इसके लिए भी घोषणा करता हूं कि ये 35,000 की जो मैरिज ग्रांट है इसको भी बढ़ा करके 51,000 करने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि आप सबको उसके माध्यम से कुछ राहत मिल सके, मदद मिल सके। ये मैं कहना चाहता हूं। अभी तक जो हमने आपको 2 किस्तों में जो 2,000 रुपए जो अभी तक जो मदद के रूप में भेजा है वो आप लोगों को उपलब्ध हो गया होगा, आप तक पहुंच गया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि आप लोग बहुत प्रभावित हुए हैं इस संकट में और इसलिए मैं आज एक घोषणा और करता हूं कि एक तीसरी किस्त भी 2,000 रुपए की बहुत जल्दी हम जारी करेंगे ताकि आप सबको थोड़ी और उसमें मदद मिल सके। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। गलत सूचना देकर व चोरी छिपे आने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गलत जानकारी देकर और चोरी छिपे हिमाचल प्रदेश आ रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के बॉर्डर पर सख्ती बरतते हुए सही जानकारी देने वाले लोगों को हिमाचल में एंट्री ही मिलेगी। यह बात SP हेडक्वार्टर खुशहाल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि अपने बारे में गलत जानकारी देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा।
ताकि लोगों में मैसेज जाए कि वो किस तरह से अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, पिछले दिनों जिस तरह के मामले सामने आए कि बाहर से आने वालों ने अपने बारे में गलत सूचना दी या फिर जानकारी छिपाई, यह सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हिमाचल आ रहा है वह अपने बारे में सही जानकारी दे और जो नियम के अनुसार उसे हिदायत दी जाती है उसे फॉलो करें। अगर होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाता है तो वहां पर रहकर नियमों का पालन करना जरूरी है। इसमें जो लॉकडाउन के दौरान और उसके पश्चात कर्फ्यू के दौरान और अभी हाल ही में भी जो डायरेक्शंस हमारी सरकार ने इशू की हैं, उसमें ये पाया गया है कि बहुत से लोग, कुछ लोग जो हैं वो या तो अपनी जानकारी छुपा रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास रिपोर्ट है कि वो अपने जहाँ से आ रहे हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हैं लेकिन यहाँ पे छुपा रहे हैं, या अपना पता छुपा रहे हैं, या वो गलत एड्रेस दे करके गलत जगह पास बना करके जो है हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं पुलिस के संज्ञान में आई है, तो जिसमें कि हमारे डीजीपी सर ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी। और जैसा आपको विदित है कि अभी सिरमौर में भी हमने 2 केस रजिस्टर किए थे चीटिंग एंड फॉर्जरी के, जो व्यक्ति ने जाली पास बनाया था या जाली गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मेरा निवेदन है सब लोगों से कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, वो अपनी सही जानकारी दें, ऑनलाइन पास में भी सूचना सही दें, और अगर आप अपने बाहर का पास बना के आ रहे हैं तो सूचना आपके पास सही होनी चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा करके उन्हें काफी दिनों तक जेल के अंदर रखा जाए, सो दैट एक मैसेज सोसाइटी में जाए, किसी का जीवन, किसी की लाइफ जो है वो खतरे में ना। अब घर बैठे ट्रक डिमांड में हिस्सा ले सकेंगे ट्रक ऑपरेटर। अब ट्रक ऑपरेटर घर बैठे ही ट्रक डिमांड में हिस्सा ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक खुशहाल ठाकुर ने निगम के हमीरपुर स्थित मुख्यालय में बटन दबाकर मोबाइल ऐप डिमांड मैनेजर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। उन्होंने बताया, ये एक ऐतिहासिक कदम है और इस मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे ट्रक डिमांड कार्य में 100% पारदर्शिता आएगी। साथ में ट्रक ऑपरेटरों के धन तथा समय की भी बचत होगी। हिमपैस्को 1994 से एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा में उनके कुल उत्पादन का 40% सीमेंट उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में पहुंचाने का कार्य करता आ रहा है। इस कार्य में पूर्व सैनिकों के 1409 ट्रक कार्यरत हैं। सीमेंट ढुलाई ट्रक डिमांड का कार्य अभी तक मैन्युअली किया जाता था, जिसके कारण प्रदेश के पूर्व सैनिकों के ट्रक जो कि बिलासपुर जिला के बाहर के थे, उन्हें ट्रक डिमांड में शामिल होने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों से बरमाणा में आना पड़ता था, जिससे उन्हें समय, धन हानि के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पूर्व सैनिक निगम के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और साथ ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर्स हैं। हमने एसीसी के साथ जो सीमेंट की फैक्ट्री है उनके साथ मिलकर एक डिमांड मैनेजर जो मोबाइल ऐप है वो तैयार की है और इसमें काफ़ी मेहनत हमारे स्टाफ ने की है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब ये आपको बरमाना में जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनको नहीं आना पड़ेगा, वो घर बैठ के ही वो डिमांड दे सकते हैं, जो भी स्टेशन उनको चाहिए उसमें लिख सकते हैं और जो अलॉटमेंट है वो भी घर बैठे उनको मालूम होगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें पारदर्शिता रहेगी 100%, और इसी के साथ साथ जो समय वेस्ट होता था वो वेस्ट होने से बच जाएगा और बिना मतलब का कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऊना में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 77। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में आज 4 और मामले जुड़ गए हैं। इनमें 3 चंबा और 1 कांगड़ा जिला का है। इसके अलावा ऊना जिला से भी देर रात कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं। ऊना में एक संक्रमित व्यक्ति की पहली फॉलोअप रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। चारों ही संक्रमित होम क्वारंटाइन में रखे गए थे। वहीं फॉलोअप रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया संक्रमित बुजुर्ग भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। नए संक्रमित लोगों में पहला 53 वर्षीय पुरुष गगरेट उपमंडल के मरवाड़ी का निवासी है। दूसरा 48 वर्षीय पुरुष गगरेट के ही दियोली गांव का निवासी है। तीसरा 20 वर्षीय युवक आम उपमंडल मुख्यालय के प्रताप नगर का निवासी है, जबकि चौथा संक्रमित सेना का जवान है और ऊना उपमंडल के ढडवाड़ा गांव का रहने वाला है।
सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 77 पहुंच गया है, जिनमें से 37 एक्टिव केस हैं जबकि 40 रिकवर हो चुके हैं। सीएमओ उन्होंने बताया कि जिला से आज 188 सैंपल जांच के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं। हमारे 4 नए केसेस आए हैं। एक हमारा फॉलोअप केस था, वो भी पॉजिटिव रहा है 10 दिन के बाद। तो इन 4 को हमने फिर वहाँ खट में शिफ्ट किया है। इनमें 2 जो थे वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे और बाकी बाहर से आए हुए, दिल्ली से आए हुए थे। तो आज कितने सैंपल भेजे गए? आज हमने 188 सैंपल भेजे हैं और अभी हमारे टोटल जो है 5502 सैंपल जो है हम अभी तक कर चुके हैं और 188 आज गए हैं। सुबह उनकी रिपोर्ट शाम को आ जाएगी। स्वास्थ्य घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस ने की नारेबाजी। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई या न्यायिक जांच को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिला शिमला इकाई ने मामले की सीबीआई व न्यायिक जांच की जोरदार मांग उठाई व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला शिमला युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र वाष्टू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग घोटाले में बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। कोरोना काल में इस तरह का घोटाला शर्मनाक है। विजिलेंस मामले की जांच में लीपापोती कर रही है। उधर युवा कांग्रेस हरोली के प्रदेश सचिव अखिल अग्निहोत्री के नेतृत्व में मिनी सचिवालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार हरोली देवराज भाटिया के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। युवा कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व उनके इस्तीफे की मांग की। हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले इन्होंने सैनिटाइजर पे घोटाला किया, उसके बाद पीपीई किट पे किया, फिर उसके बाद इन्होंने वेंटिलेटर पे घोटाला किया। आज हम पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से, जयराम ठाकुर जी के स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा आपको देना चाहिए था। हम पूछते हैं कि आपके संगठन के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, वो कौन सा दायित्व बनता है? अगर ये मामले के अंदर आपको पूरी तरह से अवगत है कि राजीव बिंदल जी का नाम आया, पर स्वास्थ्य विभाग आपके पास था, नैतिकता के आधार पर आपको भी इस्तीफा देना चाहिए था। और जहाँ तक वेंटिलेटर की बात आती है, 5 लाख का वेंटिलेटर हरियाणा सरकार ने भी खरीदा, राजस्थान की सरकार ने भी खरीदा और अन्य सरकारों ने भी खरीदा। हम पूछना चाहते हैं कि जयराम ठाकुर जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार को यही वेंटिलेटर 10 लाख में खरीदना पड़ गया? आज कड़े निर्देशों के साथ हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने हमें आह्वान किया है। ये नए दिन, हर दिन नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में हम सब लोगों ने ये मांग उठाई है। हम ये कार्यक्रम कर भी रहे हैं। आज उसी बीच आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं। हमने तहसीलदार साहब के माध्यम से आज राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया। अगर ये जयराम सरकार इस मुद्दे पर कोई भी संज्ञान नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस कोई उगता प्रदर्शन करने के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।